हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आकाश वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल कॉफी विद आकाश। तो जैसे कि आप सामने बैनर देख पा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप सब लोग जो कि जानते हैं कि आज से एनटीपीसी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और कुछ लोग का एग्ज़ाम भी आज होगा। उन सबको एग्ज़ाम की ढेर सारी बधाइयाँ और आशा करता हूँ आई होप कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। और चूँकि आने वाले ऐसे कैंडिडेट्स जिनका एग्ज़ाम फ्यूचर में होने वाला है, 3 या 4 फेज में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आई होप उनके लिए सबसे बेहतर है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करके जाएं। और इसके लिए हम एक नया सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें प्लेटफॉर्म का बुक्स है वॉल्यूम 1, 2, 3 तीनों वॉल्यूम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और आज हम प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 लेकर आए हैं जिसमें फर्स्ट ये जो सेट है जो एग्ज़ाम हुआ था 28 मार्च 2016 को, इसका फुल सॉल्यूशन हम लेकर आए हुए हैं। और आई होप आप सभी लोग को बहुत पसंद आएगा और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। कि आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। और जैसे कि आप ये भी देख सकते हैं कि ये रेलवे गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि यानी एनटीपीसी स्नातक स्तरीय परीक्षा जो है ये फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड हुआ था 28 मार्च 2016 को शिफ्ट 1 में। ठीक है, तो ये उसका क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न चार्ट द्वारा दर्शाई गई है। गुरुवार से रविवार तक कुल कितनी साइकिलें बेची गई। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है आई थिंक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गुरुवार से लेकर के रविवार तक। तो गुरुवार को कितनी साइकिल बेची गई 12, शुक्रवार को कितनी 10, 12 10 22 और शनिवार को 7, 22 7 29 हो गया। और रविवार को कितनी बेची गई 11 तक। टोटल कितने हो गए 29 और 11 मिलाकर 40 हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, 40 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और चौथा ऑप्शन है राज्यपाल। इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। वहीं अगर संवैधानिक प्रमुख पूछता तो इसका आंसर हो जाता राष्ट्रपति। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होता है ये राष्ट्रपति करता है। और आप ये भी जानते हैं कि राज्य की कार्यपालिका का जो प्रधान होता है ये राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इजी क्वेश्चन है। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 4 का वर्ग 16। तो 16 × 4 कितना हो गया 64 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे देख सकते हैं हम √1, चूँकि यहाँ पे कुछ मिस हुआ है तो आई थिंक यहाँ पे माइनस होना चाहिए 1 - sin स्क्वायर थीटा और 1 - cos स्क्वायर थीटा और बीच में जो होगा ये डिवाइड होगा। ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। तो इसका आंसर कैसे सॉल्व होगा, ये 1 - sin स्क्वायर थीटा, चूँकि हम जानते हैं कि ये cos स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, और 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है, ये sin स्क्वायर थीटा है। तो इसको हम सॉल्व अगर करते हैं तो ये हो गया 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो गया और डिवाइड है बाई 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये cos थीटा बाई sin थीटा आएगा रूट के बाहर, और cos थीटा बाई sin थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये cot थीटा होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये लास्ट वाला हो जाएगा, यानी cot थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 5, एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसके तरंगदैर्घ्य पर क्या असर होता है। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं v बराबर क्या होता है n × लेमडा होता है। तो ये अगर v बढ़ेगा तो लेमडा घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब उसका आवृत्ति बढ़ेगा तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा, वह घटेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन है पहला राजा कोलुशुंगा नरसिंहदेव प्रथम, विष्णुगोपा और महिपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिंहदेव प्रथम। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में पुरी, जो कि उड़ीसा में है, उसने करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, यदि आपके पिता आपकी माता होती, आपके माता आपके भाई होते, आपके भाई आपकी बहन होती और आपकी बहन आपके पिता होते, तो आप अपनी बहन को क्या कहेंगे, आप अपनी बहन को क्या कहेंगे। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से हम यहाँ पे देख सकते हैं आपकी बहन आपके पिता होते हैं। ठीक है, यानी हम बहन को क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे पिता बोल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पिता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 है
चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपया 1.5 वर्ष में कितने हो जाएंगे, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक संयोजित हो जाएगा। तो यहाँ पे रेट चूंकि 8% है, वार्षिक है चूंकि, और ये अर्धवार्षिक संयोजित हो रही है, तो यहाँ पे आर का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे आर का मान जो हो जाएगा 8 का आधा कितना हो जाएगा 4% यहाँ पे रेट हो जाएगा। और टाइम चूंकि यहाँ पे कितना 1.5 वर्ष है टाइम, और टाइम जो होता है वो दुगुना हो जाता है, चूंकि हाफ ईयरली संयोजित हो जाता है, यहाँ पे टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। और यहाँ पे निकालना है कि अमाउंट जो है 1.5 साल के बाद कितना हो जाएगा। तो चूंकि हम जानते हैं ए का फॉर्मूला जो होता है अमाउंट जो होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100, इसका पावर n होता है, ठीक है। तो यहाँ पे P का वैल्यू कितना हो जाएगा 37,500 रुपये, और n का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 3, और रेट यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 4%। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। पहला ऑप्शन है बीबी का मकबरा, दूसरा ताजमहल, तीसरा चार मीनार, और चौथा है उतमाद उद्दौला। तो इसका आंसर हो जाएगा चार मीनार, ठीक है, जो कि हैदराबाद में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे, ठीक है, यानी सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुसीम और दशरथ। तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, कॉट ए का मान 12/5 दिया हुआ है, तो हमको साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इजी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे साइन ए बाई साइन ए प्लस कॉस ए है, ये कॉसेक ए है, तो ये बटा में नीचे जाएगा तो क्या हो जाता है, ये साइन ए हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग करेंगे तो साइन ए बाई साइन ए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 प्लस, और कॉस बाई साइन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट ए, ठीक है। तो 1 प्लस कॉट ए का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 12/5, तो 1 प्लस 12/5 कितना हो जाएगा 17/5। इसका आंसर जो हो जाएगा यार 17/5, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 42 रुपये में बेचता है, उसे 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने मूल्य पर बेचना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीपी हम लोग मानते हैं 100%, ठीक है, और 25% की हानि पर वो बेच रहे हैं, यानी 75% का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, 75% का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 42 रुपया दिया हुआ है। तो 25% लाभ कमाने के लिए उसको कितने मूल्य में बेचना होगा, यानी कि हमको 125% का मान यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4200/75 गुने 125। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 25 × 75, 25 × 5 125, और कितना हो जाएगी 1400, 14×5 कितना हो जाएगा 70, यानी ऑप्शन यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी आ जाएगा, 7,000 रुपये आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्थान ए और बी में 300 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि सपोज करते हैं ये स्थान ए है और ये स्थान बी है, यहाँ के बीच का डिस्टेंस जो है 300 किलोमीटर, ठीक है। दो स्कूटर ए से बी की ओर, ठीक है, एक इधर से इधर की ओर और एक इधर से इधर की ओर, दोनों आगे बढ़ते हैं, और 2.5 घंटे के बाद जो है इनके बीच की दूरी जो है 25 मीटर रह जाती है, ठीक है। यानी ये सपोज करते हैं ये यहाँ पे पहुँच गया 2.5 घंटे के बाद, और ये यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे कितनी रह जाती है 25 किलोमीटर रह जाती है। इसका मतलब है कि दोनों ने कुल मिला करके कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 300 - 25 यानी कि 275 किलोमीटर का डिस्टेंस ये लोग कवर किए, और टाइम यहाँ पे कितना लगा टोटल 2.5 घंटा यहाँ पे टाइम लगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बाई यहाँ पे टाइम, ठीक है, 2.5 घंटा टाइम लगा, और स्पीड जो है कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे कंडीशन में स्पीड जो होता है दोनों का ऐड हो जाता है। तो सपोज इसका स्पीड ए का स्पीड अगर हम x मानते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा x + 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 2x + 10 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं, 2.5 से 275 को डिवाइड करते हैं, पॉइंट को हटाते हैं, तो कितना बार में कटेगा 25 से कम 25 2, 25 से कम 25, और ये 0, ठीक है। 110 आया बराबर 2x + 10, तो हमको यहाँ पे 2x का वैल्यू 100 आया, और x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे x का वैल्यू जो यहाँ पे 50 आ गया, ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पे 50 आ गया। तो एक स्कूटर की गति जो होगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और दूसरे की 10 किलोमीटर अधिक है, दूसरे कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, ठीक है।
पहला ऑप्शन है प्रोटोजोआ, दूसरा है एंथ्रोपॉड्स, तीसरा है एकिनोडर्म्स, चौथा है एनालिड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन है यान फ्लेमिंग, दूसरा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तीसरा स्टीफन हॉकिंग, चौथा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन्होंने पेनिसिलिन की खोज 1928 ईस्वी में की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 से 18 के लिए यहाँ पे निर्देश दिया गया है। अमर बाबू, शेरा और दिया से कहा गया कि वो 4 बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करें और सबने 4 में से एक विकल्प का चयन किया हुआ है और उनका आंसर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं। बाबू के सभी उत्तर गलत थे, यानी बाबू का सभी उत्तर जो था ये 1 का 1 ये गलत, एक मिनट, ये गलत था, ये 3 गलत था, ये 4 गलत था और 4 का 2 ये गलत था। यानी 1 का 1 नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा और 4 का 2 नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। अमर के पहले 2 जवाब निश्चित रूप से गलत थे, यानी 1 का 2 भी नहीं हो सकता है और 2 का 4 भी नहीं हो सकता, यानी ये भी नहीं हो जाएगा। इसका मतलब है 2 का आंसर क्या आया? 2 का आंसर जो आया यहाँ पे 2 आया और 1 का आंसर क्या आया? 3 आया। चलिए अब आगे जो है कह रहा है कि दिया के सभी उत्तर सही, दिया के 2 उत्तर सही थे लेकिन उसका चौथा उत्तर निश्चित रूप से गलत है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पे 4 भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए ठीक है, उसके बाद से अमर और शेरा का केवल एक ही उत्तर सही था, तो अमर का तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 3 सही हो चुका है, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो 3 था ये गलत है, उसका ये गलत है। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इसका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर किसका सही है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर यहाँ पे 3 है और 3 किसका सही है? तो अमर का सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम बता देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले पेज में है, तो वहाँ पे जाते समय ये जो होता है, ये जो हम सॉल्व किए हैं ये दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 को हम पढ़ देते हैं। शेरा का कौन सा प्रश्न सही है? शेरा का कौन सा प्रश्न सही है? शेरा का क्वेश्चन नंबर 2 सही है, जो कि आंसर उसका आंसर 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। दिया के कौन से 2 उत्तर सही है? दिया के कौन कौन से 2 उत्तर सही है? तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर कौन सा 3, 1 और 3 का उत्तर जो है दिया का सही है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप नीचे यहाँ पे क्वेश्चन देख भी सकते हैं, शेरा का कौन सा सही था और दिया कौन सा सही थे, ये क्वेश्चन हमने करवाया अभी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है। इनमें से कौन सा अनोखा है उसे मालूम करें। 1, 8, 27, 36, 125, 216 कौन सा अनोखा है, यानी कि इसमें कौन सा ऑड है, इसका पता लगाना है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कुछ क्यूब्स और स्क्वायर यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे 1 जो होता है 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब जो होता है 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, लेकिन यहाँ पे 36 आ गया। 5 क्यूब 125, ये 6 का क्यूब है, तो यहाँ पे ऑड कौन सा दिख रहा है? 36 दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36। ये 36 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? क्वेश्चन नंबर 20 है और इसका ऑप्शन है 1949, दूसरा ऑप्शन है 1951, तीसरा ऑप्शन है 1952 और चौथा ऑप्शन है 1953। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1951। भारतीय संविधान में सबसे पहले संशोधन जो है 1951 में किया गया। ठीक है, नंबर 21। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? ऑप्शन है तमिलनाडु, बी है महाराष्ट्र, सी है आंध्र प्रदेश और डी है उड़ीसा। इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य शैली जो ये कुचिपुड़ी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, यह मेरी बहन के भाई के पिता की एकमात्र पुत्री है। यदि ऐसा है तो उस लड़की का राजीव से क्या संबंध है? इसको हम सॉल्व करते हैं। एक लड़की को इशारा करते हुए राजीव ने कहा, यह मेरी बहन, सपोज ये मैं हूँ, ठीक है, ये मेरी बहन, ये मेरी बहन हो गई, ठीक है, ये मेरी बहन हो गई। के भाई, तो मेरी बहन के भाई तो मैं ही हुआ, ठीक है। के पिता, मेरे पिता ये ऊपर हुआ, ठीक है। चलिए, मेरे पिता, ठीक है, कि एकमात्र पुत्री है, मेरे पिता की ये पुत्री है, ये भी जो है पुत्री है, तो दोनों के बीच क्या क्या रिलेशन हुआ? यदि ऐसा है तो उस लड़की का राजीव से क्या संबंध है? तो दोनों क्या हुए यहाँ पे? दोनों भाई बहन हुए। तो इसका आंसर 22 का क्या हो जाएगा? 22 का आंसर जो हो जाएगा ये
बहन हो जाएगा ये सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, दूसरा है हुगली, तीसरा भागीरथी, चौथा दामोदर। इसका आंसर हो जाएगा दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। चलिए चौथा क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन, एक आदमी ने 360 रुपया में 144 संतरे खरीदे और 10% के लाभ पर बेच दिए, प्रति दर्जन संतरे किसने दर पे बेचे? ये क्वेश्चन है। चलिए 360 रुपये में 144 संतरे खरीदे, तो एक संतरा का सीपी कितना हो जाएगा? 360 बट्टा 144, ठीक है। और इसको 10% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है। 10% के लाभ पे यहाँ पे इसको बेच कर दिया, ठीक है। तो ये एक संतरा का विक्रय मूल्य निकल गया। इसको सॉल्व करते हैं हम तो कितना आ जाएगा? सॉल्व करते हैं तो 33/120, ठीक है। यानी एक का दाम इतना आ गया। हमको कितना का प्रति दर्जन से निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 12 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सॉरी 2 0 कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ पे, हाँ, तो 12 बचा, तो 12 से यहाँ पे क्या करेंगे? 12 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया? 33। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा, 33। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का क्या अनुपात होगा? ठीक है, यानी कि ए की जो लंबाई है ये बी की लंबाई का 5/8 है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बाई बी कितना आ जाएगा? ए रेशियो बी यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ए रेशियो बी जो यहाँ पे आएगा 5/8 आ जाएगा, ठीक है। 5/8 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कह रहा है कि बी की लंबाई से ए की लंबाई का क्या अनुपात होगा? बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात क्या हो जाएगा? यानी 8 अनुपात यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 क्रमानुपात संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है, ठीक है। तो सपोज हम पहले को x मानते हैं, ठीक है। पहले अंक का 3 गुना यानी कि 3x। चलिए दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक हो, ठीक है। दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। ये इक्वेशन आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे इजी रहता है कि हम ऑप्शन से पिक कर दें आंसर को। तो कह रहे हैं यहाँ पे पहले अंक का 3 गुना, तो 5 का 3 गुना 15, दूसरे का 2 गुने से 5 अधिक हो तो 6 दूना 12, 5 17, ये नहीं हो सकता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये देखते हैं ऑप्शन बी, पहले का 3 गुना 6 3 का 18 और दूसरे का 2 गुने से 5 अधिक, 7 दूना 14 5 19, सी भी नहीं होगा। तीसरा चेक करते हैं, 7 3 का 21 और 8 दूना 16 5 21, यानी ऑप्शन सी मेरा ये परफेक्ट है, ये आंसर हो जाएगा मेरा। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि रीजनिंग का है, आपका चेहरा, ठीक है, नहीं आपकी और चेहरा किए हुए 5 लड़कियां आपके सामने बैठी हुई है। जैसे 5 लड़कियां यहाँ पे 5 लड़कियां, ये मेरे तरफ चेहरे किए हुए ऐसे 1 2 3 4 5 लड़कियां बैठी हुई है, ठीक है। रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाएं व बाएं बैठी है, ठीक है। यानी ये ऊर्जा है, ठीक है, ऊर्जा, ठीक है, ये ऊर्जा है। रूही और मनाली ऊर्जा के दाएं व बाएं बैठी है। ऊर्जा के दाएं कौन होगी? ऊर्जा की दाएं, ठीक है। ऊर्जा की दाएं ये होगी, ठीक है, जो कि हमारे बाएं होगी। तो रूही जो है यहाँ पे बैठी हुई है, रूही ये हो गई, ठीक है, ठीक है। और मनाली इधर बैठी हुई है। उसके बाद है मनाली और तान्या के बीच में ध्वनि बैठी हुई है। मनाली और तान्या के बीच में, यहाँ पे सपोज करते हैं यहाँ पे तान्या है, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे ध्वनि बैठी हुई है। चलिए 5 लड़की यहाँ पे हो गई। चलिए अब क्वेश्चन कैसे देते हैं, तान्या के दाएं कौन बैठी है? तान्या के दाएं तरफ कौन बैठी है? तो तान्या के दाएं तरफ यहाँ पे ध्वनि बैठी है, तो इसका 27 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 27 का आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, इनके बीच में कौन बैठी है? इनके बीच में, ठीक बीच में कौन बैठी है? तो म से क्या है? मनाली, यानी 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 28 का सी हो जाएगा, मनाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, ध्वनि और रूही के बीच में कितनी लड़कियां हैं? तो ध्वनि और रूही के बीच में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ध्वनि यहाँ पे है और रूही यहाँ पे, इनके बीच में ये 2 बैठी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए ये आंसर इसका 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30, थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है?
पहला ऑप्शन है गैलीलियो गैलीली, कॉपरनिकस, आइजक न्यूटन और केपलर। तो इसका आंसर हो जाएगा गैलीलियो गैलीली। इनको थर्मोस्कोप का आविष्कारक माना जाता है, ठीक है। और इन्होंने 1593 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उलझे हुए, ये जो शब्द यहाँ पे दिया गया है इसको एक अंग्रेजी का शब्द सही शब्द बनाना है और फिर बताना है कि शब्द का पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो देखने से लग रहा है ये क्रिकेट हो जाएगा ना। तो क्रिकेट कैसे लिखते हैं, CRICKE और T। तो पांचवा अक्षर कौन सा हो जाएगा, पांचवा अक्षर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी के हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, के हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32, एक डेकालीटर कितने लीटर का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। एक डेकालीटर जो होता है ये 10 लीटर का होता है, ठीक है। एक डेकालीटर में 10 लीटर होते हैं, एक हेक्टोलीटर में 100 लीटर होते हैं और एक लीटर में जो होते हैं 0.22 गैलन होते हैं। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। पहला ऑप्शन है बुलबुल, दूसरा चेतक, तीसरा हैग्रीव, चौथा बादल। इसका आंसर हो जाएगा चेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संख्या को घटे क्रम में रखा जाए, ठीक है, तो उनमें से बीच में कौन सी संख्या होगी घटे क्रम में, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाना है। तो सबसे बड़ा सबसे पहले, यानी कि एक नंबर पे कौन सा आएगा, एक नंबर पे जो आएगा ये आ जाएगा, 2 पे ये आ जाएगा और 3 पे ये आ जाएगा ना, और ये 4 पे आएगा और ये 5 पे आएगा। तो बीच में कौन सा संख्या होगा, यहाँ पे बीच में देख सकते हैं 3 नंबर, ये 45 65 45 65 ऑप्शन सी में, ठीक है, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे टेनिस है, व्यायाम है, तैराकी है, भार उठाना। तो इसका आंसर हो जाएगा भारोत्तोलन, यानी भार उठाना, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये भार उठाने से संबंधित है और ओलंपिक खेल में ये कोई भी पदक पाने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। इनको कांस्य पदक मिला था सबसे पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, इनमें से जो अनोखा है उसे ढूंढे। शुतुरमुर्ग, कौआ, कबूतर, गौरैया, इसमें से कौन अनोखा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। क्योंकि शुतुरमुर्ग जो होता है ये नहीं उड़ सकता, लेकिन कबूतर, कौवा और गौरैया जो होते हैं ये उड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, मीना ने इतना रुपया कार लोन लिया और 8% की वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान के 3 वर्ष बाद पूरा कर दिया। भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर 3,65,000 रुपया में अदा किया, ठीक है। स्कूटर का कुल मूल्य कितना हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो चलिए टोटल जो यहाँ पे हो जाएगा, टोटल कुल मूल्य जो हो जाएगा यहाँ पे जितना अदा किया तो कितना हो जाएगा, 275 ये हो जाएगा। अब प्लस में इसका जो इंटरेस्ट लगेगा, यानी 275 इंटू 8% इंटरेस्ट और 3 साल के लिए बाई 100। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आएगा 3,41,000 आएगा, ठीक है ना। इसमें से हम 3,35,000 को माइनस कर देंगे तो मेरे स्कूटर का मूल्य निकल जाएगा। तो माइनस करने में कितना आ जा रहा है, 6,000 रुपया आ जा रहा है ना। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया। ऑप्शन है 1919, 1921, 1923, 1916। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1919, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, एक 7 सेंटीमीटर वाली भुजा नहीं एक 7 भुजा वाली बहुभुज आकृति क्या कहलाती है, जिसमें 7 भुजा हो, उसको क्या बोलते हैं। तो इसको हम लोग हेप्टागोन यानी सप्तभुज बोलेंगे, ठीक है। ये पहला 9 भुज यानी इसमें 9 भुजा होगा, षटभुज में 6 भुजा होगा, हेक्सागोन में, ऑक्टागोन जिसको अष्टभुज बोलते हैं उसमें 8 भुजा होता है, और हेप्टागोन जो कि सप्तभुज होता है इसमें 7 भुजा होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, किसी समकोण समकक्ष त्रिभुज को 2 बराबर भाग का माप कितना होता है, ठीक है। समकोण समकक्ष त्रिभुज के 2 बराबर क्षेत्र का माप कितना होता है, ठीक है। समकोण समभुज यहाँ पे त्रिभुज है, तो जैसे ये है, जैसे हम फिगर बना के बता सकते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है, इसको डिवाइड करते हैं 2 भाग में तो कितना हो जाएगा, प्रत्येक का कोण, ये प्रत्येक एंगल जो होगा कितना होगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा ये बी हो जाएगा, 45 डिग्री ये हो जाएगा। चलिए हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था, लूना 2,
अपोलो 10, लूना 10, अपोलो 11। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लूना 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। दो टैंक, दो नल एक्स और वाई द्वारा क्रम से 5 घंटे और 10 घंटे में भरा जाता है। ठीक है, जबकि एक अन्य नल जेड जो कि टैंक को खाली कर देता है, अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो इस टैंक को कितने घंटे में भरा जा सकता है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक सपोज करते हैं एक्स है, ये 5 घंटा में भरता है। ठीक है, वाई जो ये 10 घंटा में भरता है। ठीक है, जेड जो ये खाली करता है। ठीक है ना, ये प्लस वाला है भरने वाला है, और ये जो है ये खाली करने वाला। जेड कितने देर में खाली करता है, ये 20 घंटे में खाली करता है। ठीक है, चलिए यानी कि अगर तीनों 1 घंटा काम करते हैं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका, ये तीनों का एलसीएम 5, 10, 20 का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है ना, 5 चौका 20, 10 दूना 20 और 20 एकम 20। ठीक है, तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा और ये निगेटिव में हो जाएगा। यानी 1 घंटा में टोटल वर्क कितना हुआ, 1 घंटा में जो टोटल वर्क हुआ 4 + 2 6 और -1 5 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 1 घंटा में 5 यूनिट वर्क हो रहा है, टोटल हमको 20 यूनिट चाहिए। तो कितना घंटा लगेगा, 5, 20/5 हम लोग कर देंगे ना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी 4 घंटा में पूरा भर जाएगा। इसका आंसर जो होगा ये बी हो जाएगा, 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बॉक्सर को द रियल डील के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इवांडर होलीफील्ड को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। मोहन रोहन से लंबा है, वो फरहान से ठीकना है कानन। ठीक है, मोहन से ठीकना है लेकिन वो रोहन से लंबा है। शंकर रोहन और फरहान से लंबा, इन सब में लंबा कौन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। मोहन जो ये रोहन से लंबा है। ठीक है, मोहन जो है ये मोहन सपोज यहाँ बनाते हैं, मोहन जो ये रोहन से लंबा है। ठीक है, वो फरहान से ठीकना नहीं छोटा है। चलिए उसके बाद है कानन मोहन से ठीकना है। कानन जो ये मोहन से ठीकना है, कानन मोहन से छोटा है। ठीक है ना, ये मोहन से छोटा है तो यहाँ भी हो सकता है कानन, और कानन जो है ये यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए शंकर रोहन और फरहान से लंबा है। शंकर रोहन और फरहान दोनों से लंबा है, यानी शंकर जो ये सबसे लंबा है, यानी शंकर जो होगा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इन सब में सबसे लंबा कौन, सबसे लंबा हमको चुनना है, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे। आंसर से क्या हो जाएगा, शंकर। शंकर सबसे लंबा, ये ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। 96.4 प्राप्त करने के लिए 107.03 में से कितना घटाना चाहिए। तो इसको सिंपल माइनस कर देना, आप इसको माइनस करके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, वर्तमान में राम अपने पुत्र के आयु का 4 गुना है, 5 वर्ष बाद वो अपने पुत्र के आयु का 3 गुना हो जाएगा, फिर उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वर्तमान में जो है राम अपने पुत्र का 4 गुना है। ठीक है, यानी राम का जो एज है अपने पुत्र का कितना है, 4x मान लेते हैं। उसके पुत्र का एज जो है हम लोग x मान लेते हैं, तो राम का एज जो है 4x हो जाएगा। 5 वर्ष बाद वो अपने पुत्र का 3 गुना हो जाएगा, यानी 5 वर्ष बाद 4x + 5, उसके पुत्र का उम्र भी 5 वर्ष बढ़ जाएगा। अभी 1 से तो कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 4x - 3x यहाँ पे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और 5 3 15 - 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x का मान यहाँ पे 10 आया, तो हमको उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की वर्तमान आयु क्या होगा, तो एक का 10 हो जाएगा और राम का जो होगा 40 हो जाएगा, यानी 10 और 40 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अनिल ने 6 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे। 25 अंडे को इतना % लाभ पे, 25 को इतना % की हानि पे, और बचे हुए 50 को 20% के लाभ पर बेचे। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे सीपी हम निकालते हैं। सीपी कितना हो जाएगा, सीपी जो है यहाँ पे, और एक अंडा का दाम 6 रुपये, तो 100 का दाम कितना हो जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा। एसपी हम निकाल लेते हैं, तो 25 अंडे को 10% के लाभ पे, यानी 27.5 रुपये हम इसको बेच दिया। ठीक है, प्लस 25 अंडे को 25% की हानि पर, यानी 25 का 75%, यानी 25 का 3/4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18.75। ठीक है, प्लस बचे हुए 50 अंडे को 20% के लाभ पर बेचा, यानी 50 को 20% का लाभ, यानी 50 का 6/5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 रुपया हो जाएगा। तो टोटल ऐड करेंगे तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा, 106 रुपया 25 पैसा हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे CP से SP का अगर हम लोग रेशियो निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, CP रेशियो SP जो हो जाएगा, सपोज 100 अंडा था, ठीक है ना, एक अंडे का एक मानते तो 100 अनुपात 106 पॉइंट हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये CP हो गया, ये SP का रेशियो हो जाएगा, CP रेशियो SP हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6.25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है पर 100 पे। तो यहाँ पे कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 6.25% का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई संख्याओं की श्रेणी में से एक संख्या गायब है और उसको हमको पता लगाना कौन सी संख्या गायब है। तो पहले देख सकते हैं 6 के बाद 12 हुआ, 6 बढ़ रहा है, 6 के बाद यहाँ पे 6 बढ़ रहा है, 12 के बाद 20 यानी 8 यहाँ पे बढ़ रहा है, 20 के बाद 30 यहाँ पे 10 बढ़ रहा है। तो इसके बाद क्या बढ़ेगा, 12 और बढ़ेगा, यानी 30 में 12 ऐड करेंगे तो 30 + 12 कितना हो जाएगा, 30 + 12 यहाँ पे 42 हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, 42, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, ए बी का पुत्र है तथा वह सी का पिता है, ठीक है। देखते हैं आप, ए जो है ये बी का पुत्र है, ये बी है, ए जो है पुत्र है। तो हम लोग जानते हैं मेल को हम लोग ये ट्रायंगल से दर्शाते हैं और फीमेल को सर्कल से दर्शाते हैं, ब्लड रिलेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तथा वह सी का पिता है, ठीक है ना, ए बी का पुत्र है और सी का पिता है। ए जो है सी का पिता भी है, यहाँ पे सी है, सॉरी ये जो है सी का पिता भी है, ठीक है। तो सी का बी से क्या संबंध है, सी का बी से क्या संबंध है, ठीक है ना, सी का बी से क्या संबंध। तो इसके ये पापा हो गए और ये इसके पापा, और इसके पापा या इसकी मम्मी हो सकती है, तो ये पोता या पोती हो सकता है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 49 का डी हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, इनमें से दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला। सबसे पहला जो है आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसने खेला, ठीक है। पहला ऑप्शन है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है, जो थार रेगिस्तान से सटे हुए उसको क्या बोलते हैं हम लोग पाकिस्तान में। पहला ऑप्शन है गोबी, दूसरा चोलिस्तान, तीसरा शुक्कुर और चौथा मीरपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा चोलिस्तान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, एक कंपनी में 10 कर्मचारियों के प्रति कर्मचारी 36,200 रुपये यानी, ठीक है ना, पर जो यहाँ पे कर्मचारी उनका सैलरी जो है 36,200 रुपया, और 15 कर्मचारियों के प्रति कर्मचारी जो है पर को कितना मिलता है, 23,500 रुपये मिलता है। तो प्रत्येक कर्मचारी को औसत वेतन यहाँ पर निकालना है, तो इजी है, कितना हो जाएगा, 10 कर्मचारी 10 इंटू इतना प्लस 15 इंटू इतना बाई टोटल 25 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 34,610 रुपया आएगा, ठीक है। यानी इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, अमेरिका को इतना लिखा जाता है, इंडिया को इतना लिखा जाता है, तो आप कनाडा को कैसे लिखेंगे। तो इजी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए और ए दोनों का यहाँ पे सेम एड्रेस कोडिंग किया हुआ है, डिकोडिंग किया गया, ठीक है ना, कोडिंग किया। तो उसी तरह आप कनाडा खोजेंगे तो सी ए यानी 5 1 से स्टार्ट होगा, 5 इसमें, ठीक है। और लास्ट वाला खोज लीजिए डी ए यहाँ पे थर्ड 9 हो जाएगा और 1 के लिए 1 यानी 5191, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज ने अपने 4 विषय में 67, 69, 78 और 88 अंक प्राप्त किए। उसने 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए कि ताकि उसके औसत अंक जो है 80 हो जाए, ठीक। इसी क्वेश्चन है, यानी टोटल 5 विषय में कितना टोटल अंक प्राप्त करना होगा, उसको 400 प्राप्त करना होगा, यानी 80 + 400 है ना, 400 में से इसको माइनस कर दो, दो चारों को ऐड करके 8 8 16 9 25 7 32 2, ठीक है ना, 3 हुआ 6 6 12 7 19 8 27 और 3 30, कितना आ रहा है 98 आ रहा है। इसका आंसर जो होगा डी हो जाएगा, ठीक है। 55, 3 घंटियाँ क्रमशः 15 मिनट 20 मिनट और 30 मिनट के अंतराल पे बजती है। जो प्रातः 11 बजे एक साथ बजी हो तो अब वे कितने बजे एक साथ बजेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, सबसे पहले जो है ये मिनट्स में टाइम दिया होता है, उसका एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम हम लोग निकालते हैं, 15 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना,
यानी 60 मिनट बाद दोनों एक साथ बजेंगे। यानी अभी 11 AM पे बजी है तो नेक्स्ट टाइम कितने बजेगी, 12 AM पे बजेगी, ठीक है ना। यानी 12 AM नहीं दिया हुआ तो 12 नून यहाँ पे इसको हम लोग टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। पहला है नृविज्ञान एंथ्रोपोलॉजी, नेक्स्ट है आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विज्ञान, नेक्स्ट है फेलेनोटोलॉजी यानी कि जीवाश्म विज्ञान, तीसरा है फार्माकोलॉजी यानी औषधि विज्ञान। क्लियरली यहाँ पे औषधि विज्ञान मतलब औषधि का अध्ययन करेंगे, पुरातत्व में जो है पुरातत्व अवशेष होते हैं उसका अध्ययन करते हैं इतिहास के बारे में, और नृविज्ञानी तो होगा नहीं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, जीवाश्म विज्ञान है, जीव के बचे हुए अवशेषों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, नाम से ही यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस ने 35 विद्युत खंभे को 1 मिनट में पार कर लिया और 2 खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर, तो बस की रफ्तार कितनी हुई है बताना, ठीक है। देखिए 35 खंभे हैं, ठीक है ना, और जो है 35 खंभे को 1 मिनट में पार कर लिया, यानी टाइम जो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टाइम जो हो जाएगा 1 मिनट, यानी हम लोग इसको 60 सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड में हम लोग पहले निकालते हैं। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 2 खंभे के बीच की दूरी कितनी है, 50 मीटर है ना, तो 50 गुना टोटल कितने खंभे यहाँ पे 35 है ना, ठीक है। तो एक कम कर देते हैं ना, 34 हो जाएगा, 34 इंटू 50 कितना हो जाएगा 1700, ठीक है, 1700 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। 1700 मीटर, यहाँ पे स्पीड कितना हो जाएगा 1700/60, ठीक है। अब हम इसको किलोमीटर पर आवर में चूंकि आंसर दिया हुआ है तो किलोमीटर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 यहाँ पे गुना कर लेते हैं, 6 3 का 18 हो जाएगा, और 5 यहाँ पे इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, 2 5 का बीच 34 नहीं कितना आ गया 102, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है, मीथेन, प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन। इसी क्वेश्चन आप लोग सब लोग जानते होइएगा, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, यदि COW को 41 लिखा जाए, गोट को इतना लिखा जाए, तो डॉग को कितना लिखा जाता है। देखिए सबसे पहले देखते हैं इसके लेटर को ऐड करके, C का लेटर कोड होता है 3 और O का कितना होता है 15, तो 15 3 18, ठीक है ना, यानी 3 + 15 और प्लस W का कितना होता है, W का 23 होता है, यानी कितना हो जाएगा 26 13 5 18 3 21 और 20 41 हो गया, यानी ऐड करके यहाँ पे दिया गया। तो उसी तरह डॉग का हम लोग कोडिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 + 15 और +7, तो 15 4 19 और 7 कितना हो गया 26 हो गया, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स में अक्षर बी को किस देश से प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग को ब्रिक्स देश का फुल फॉर्म आना चाहिए, ब्रिक्स सम्मेलन में कौन कौन से देश भाग लेते हैं, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। ऑप्शन है बांग्लादेश, ब्राजील, बेल्जियम या बहरीन। तो सबसे पहले ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं, तो बी से ब्राजील होता है, आर से रसिया होता है, आई से इंडिया होता है, सी से चाइना होता है और एस से साउथ अफ्रीका होता है। तो यहाँ पे बी किसको डिनोट कर रहा है, बी ब्राजील को डिनोट कर रहा है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूलिया ने अपने घर से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया, कुछ ही देर बाद वह बाएं मुड़ गई और फिर दाएं मुड़ गई, ठीक है ना, और बाद में वह पुनः दाएं मुड़ गई, उसका चेहरा किस दिशा की ओर है। चलिए इसका हम ट्रिक बताते हैं, किस दिशा में जा रही है, ये नॉर्थ की ओर जा रही है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से कुछ देर बाद वो अपने बाएं मुड़ गई यानी लेफ्ट मुड़ गई। चलिए उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ गई, फिर वह उसके बाद से राइट मुड़ गई, ठीक है। उसके बाद से पुनः वह दाएं मुड़ गई, राइट मुड़ गई। चलिए तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि लेफ्ट और राइट जो होते हैं कैंसिल हो जाते हैं, यानी राइट, नॉर्थ का राइट क्या होता है, नॉर्थ का राइट जो होता है ये ईस्ट होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। हाँ नहीं, नॉर्थ का राइट जो होता है ये ईस्ट होता है, तो ईस्ट यहाँ पे ऑप्शन ए में है, ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। चलिए पूरा दिशा हो जाएगा 61 का। अब क्वेश्चन नंबर 62 से 64 के लिए यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, ठीक है, हम इस निर्देश को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए 40 छात्रों की कक्षा में 28 तमिल बोल सकते हैं, 30 तेलुगु बोल सकते हैं और सभी छात्र 2 भाषाओं में कम से कम किसी एक भाषा को बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये सपोज करते हैं ये तमिल बोलने वाले हैं, ठीक है ना, और ये तेलुगु बोलने वाले हैं।
40 छात्रों की कक्षा में 28 तमिल बोल सकते हैं, टोटल 28 तमिल बोल सकते हैं, ठीक है ना, और 30 तेलुगु बोल सकते हैं, ठीक है ना। यानी तमिल बोलने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी, और तेलुगु बोलने वाले की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, ठीक है ना। 40 छात्र और उसमें से जो है 2 भाषा, सभी छात्र जो हैं 2 भाषाओं में से कम एक भाषा को बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए 40 छात्र में से जो है सभी छात्र जो है कोई भी एक भाषा को बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये सपोज हम लोग x मान लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 28 माइनस x हो जाएगा, ये 30 माइनस x हो जाएगा, ठीक है ना। 28 माइनस x, 30 माइनस x हो जाएगा। अब टोटल ऐड करने पे उनको कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए, ठीक है ना। यानी 28 माइनस x और प्लस 30 माइनस x, ठीक है ना, और प्लस x, टोटल ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए, ठीक है ना। एक एक से एक x कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो गया 28 प्लस 30 58, 58 माइनस x बराबर 40 आ गया ना, 58 माइनस x बराबर 40 आ गया। तो x का मान कितना आ गया, 58 में 18 आ गया ना x का मान, x का मान 18 आ गया। देखते हैं x का मान 18 आ गया। तो हमको निकालना है छात्रों की संख्या ज्ञात करें जो केवल तेलुगु बोल सकते हैं, ठीक है। केवल तेलुगु बोलने वाले की संख्या कितनी आ गई, तो इसमें से हम लोग माइनस करेंगे, 30 में से 18 माइनस कर लेंगे ना, 12 आ जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा 62 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, छात्रों की वो न्यूनतम संख्या मालूम करें जो तमिल और तेलुगु दोनों बोल सकते हैं। तो अभी आया इसका आंसर कितना है 18, एक्स का मान कितना है 18, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो दोनों बोल सकते हैं 18 हो जाएगा, इसका भी सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 64, छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तमिल बोल सकते हैं, केवल तमिल बोलने वाले। तमिल कुल कितने लोग बोलते हैं, 28 लोग बोलते हैं ना, 28 में से 18 को माइनस कर देंगे हम लोग ना, 28 माइनस 18 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसको एक और फॉर्मूला से हम लोग बना सकते हैं, जैसे अगर आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा तो ये फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसमें से ए यूनियन बी का मतलब है कि दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं, एन ए मतलब ए बोलने वाला, एन बी मतलब बी बोलने वाला, और एन ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों को बोलने वाला। तो इस फॉर्मूला पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो ए यूनियन बी का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा ना। चलिए और एन ए का वैल्यू कितना है 28 है, एन बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसका वैल्यू तो हमको निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 28 प्लस 30 58 माइनस 40 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 आ जाएगा। यानी दोनों बोलने वाले, यानी तमिल और तेलुगु दोनों बोलने वालों की संख्या कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, साइप्रस की राजधानी कौन सी है। पहला ऑप्शन है निकोसिया, दूसरा है पोलिस, तीसरा है लमाका, चौथा है अराडिपो। तो इसका आंसर हो जाएगा निकोसिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, धमनियां रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती है। धमनी में क्या भरी होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, टॉक्सिन या लिपिड्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ठीक है। धमनियां ऑक्सीजन का वहन करती है, ठीक है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को हम लोग क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, पृथ्वी का आकार कैसा होता है, पूर्ण गोलार्ध, ठीक है, या पूर्ण गोल, या अधिकांशतः चपटा, या चपटा गोल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा, चपटा गोल हो जाएगा, ठीक है ना। पृथ्वी जो होता है ये नारंगी के समान चपटा है, ठीक है, और आकार में यह सबसे अगर हम लोग बड़े क्रम में देखें तो ये 5वां ग्रह है, ठीक है ना, और सूर्य के बाद ये तीसरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक CVI इसका वैल्यू कितना होता है, रोमन फिगर में लिखा हुआ, आप लोग को इसका वैल्यू बताना। चलिए VI का वैल्यू कितना होता है 6 होता है। C का मतलब कितना होता है 3 कम कर देते हैं ना, 1C का मतलब क्या होता है, 1C का मतलब होता है
सी मतलब 100 होता है ना, और 100 माइनस 10 क्या होता है 90, तो 90 प्लस 6 कितना हो गया 96 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 96। 96 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी 68 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 2/3 बच्चे 1 से 12 वर्ष के आयु समूह में हो, 1/2 बच्चे 1 से 8 वर्ष के आयु समूह में हो, और 9 से 12 वर्ष के आयु समूह के बच्चे का भाग ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 1 से 12 इस एज के कितने हैं 2/3 है। ठीक है ना, 1 से 8 है कितने हैं 1/2 है। ठीक है, हमको निकालना 9 से 12 वर्ष के आयु समूह के बच्चे के कितने भाग है, 9 से 12 का निकालना। ठीक है ना, 9 से 12 ये निकालना। तो क्या करेंगे हम लोग, 1 से 12 में से 1 से 8 को माइनस कर लेंगे ना, 2/3 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 6, और 4 माइनस 3 1/6 हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा, 69 का सी हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया गया है, किया जाता है सॉरी, असहयोग आंदोलन के कारण, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण, स्वराज आंदोलन के कारण, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। ठीक है ना, और भारत राष्ट्रीय और क्या बोलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था यह 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था, और इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, 71 मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थी। तो फिल्म अभिनेत्री थी, वैज्ञानिक थी, शास्त्रीय नृत्यांगना थी, या प्लेबैक सिंगर थी। इसका आंसर हो जाएगा शास्त्रीय नृत्यांगना, ऑप्शन सी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72 वास्को डी गामा भारत कब आया, 1492, 1498, 1948 से 1857। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1498। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन और अजय एक दीवार को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है ना, वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं, तो इस दीवार को कितने दिन में पूरा कर लेंगे जी क्वेश्चन है। अमन जो है, अमन कितने में करता है 9 दिन में करता है, और अजय जो है ये 12 दिनों में करता है, तो दोनों एक साथ मिलकर कितना कर लेंगे, 9 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ना, 4 और 3। ठीक है, टोटल वक्त 36 आया ना, तो 36 डिवाइड एक साथ दोनों मिलकर करेंगे 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, 36/7 कितना आ जाएगा 5×1/7, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल ग्रह कितने चंद्रमा है, चंद्रमा मतलब उपग्रह होता है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, ऑप्शन डी मतलब 4। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से, फोबोस और डिमोस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मालूम करना है कि नेक्स्ट क्या आएगा। ठीक है ना, अंग्रेजी शब्द को वर्णमाला क्रम में रखो और तीसरा शब्द मालूम करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं SI सब में है, यहाँ पे M है, यहाँ पे N है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा ये आएगा। सेकेंड नंबर पे कौन सा आएगा SI N के बाद G है I है, तो सबसे पहले G वाला आएगा, यानी इसमें से कोई आएगा। G के बाद E यहाँ पे L है, तो ये वाला पहले आएगा, उसके बाद ये वाला आएगा, और ये सबसे लास्ट में आएगा। तो तीसरा कौन सा हुआ यहाँ पे सिंगल, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सॉरी ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 76 2014 में डैश लोकसभा का चुनाव हुआ, 16वां, 19वां, 14वां या 23वां। इसका आंसर हो जाएगा ए 16वां। 2014 में लोकसभा का 16वां चुनाव हुआ। ठीक है ना, और अभी 18 में कौन सा हुआ 17वां हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 50 से 100 के बीच हमको निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं 53, 57 नहीं होगा, 59, 61 होगा नहीं होगा, हो जाएगा। उसके बाद से 67,
71, 73, 79, 83, 89, 97। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 हुआ, यानी 77 का बी हो जाएगा सही। ठीक है, 77 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 2011 में क्रिसमस रविवार को था, तो सन 2012 में किस दिन को होगा? ठीक है, इसका मतलब है कि 25 दिसंबर को जो था, 25 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन था? संडे था। ठीक है ना, तो बताना है 2012 में कौन सा दिन हो जाएगा। 2011 से 2012 में हम लोग जा रहे हैं, तो चूंकि हम जानते हैं कि 2012 जो होता है लीप ईयर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, तो साल में 366 दिन हो जाएंगे। तो 25 दिसंबर से 2011 से 25 दिसंबर 2012, ठीक है, कितना दिन हो गया टोटल? 366 दिन हो गया। ठीक है ना, 366 को 7 से हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 2 रिमाइंडर बचेगा, यानी 2 दिन बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो अभी कौन सा संडे था ना, मंडे और ट्यूसडे, यानी मंगलवार 78 का बी हो जाएगा, मंगलवार। ठीक है, नेक्स्ट, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पाया जा सकता है? दाम्बुला अमृतसर में या श्रीलंका में या इंडोनेशिया में या मलेशिया में? इसका आंसर बी हो जाएगा, श्रीलंका। ठीक है, चलिए, दौड़ने की प्रतिस्पर्धा में यदि आप अंतिम से एक से पहले प्रतिस्पर्धा को पीछे छोड़ देते तो आप किस स्थिति में हैं? ठीक है ना, दौड़ने की प्रतिस्पर्धा में आप अंतिम से, ठीक है, यानी आप लास्ट हैं, से एक पहले के प्रतिस्पर्धा को पीछे छोड़ देते हैं तो किस स्थिति में? लास्ट में होंगे, अंतिम में नहीं होंगे, अंतिम से तीसरे होंगे, या अंतिम से दूसरे होंगे, या अंतिम से चौथे होंगे। तो अंतिम से इसका आंसर हो जाएगा, आप अंतिम से दूसरे होंगे। ठीक है ना, यानी जैसे आप ये लास्ट है, ठीक है ना, और लास्ट एक को आप पीछे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो एक को आप पीछे छोड़ देते तो आप यहाँ पे होंगे ना, यानी कि आप अंतिम से दूसरे होंगे, पहले स्थान पे ये हुआ, दूसरे स्थान पे ये हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट 82, जैसे अतीक्षणा तीक्षणा वैसे बुआई, तो यहाँ पे रिलेटेड वर्ड को चुनना है। जैसे अतीक्षण यहाँ पे तीक्ष्ण से संबंधित, यानी कि यहाँ पे विलोम शब्द है। ठीक है, वैसे बुआई से क्या संबंधित है? तो कटाई, इजी है, 82 का ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया? बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चा को मालूम होगा। इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संपूरक कौन कहलाता है? संपूरक 180 डिग्री, यानी जिसके दोनों कोनों का योग 180 डिग्री हो, या 75 हो, या 135 हो, या 90 हो। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? एक्चुअली इस क्वेश्चन में अधिकांश लोग कन्फ्यूजन होता है, 180 होगा या 90 होगा, दोनों में से कोई ऑप्शन, दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक होता है पूरक होता है और एक होता है संपूरक, यानी कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री जिसको हम लोग पूरक बोलते हैं, इसमें दोनों कोनों का योग जो होता है ये पूरक होता है, दोनों कोनों का योग जो होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना, यानी एक 90 का होगा तो दूसरा 90 माइनस एक्स का होगा। ठीक है, दूसरा होता है सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री जो होता है ये संपूरक होता है, संपूरक। तो इसमें दोनों कोनों का योग कितना होता है? 180 होता है। ठीक है ना, चलिए, इसको पूरक या कोटि पूरक दोनों बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री को। ठीक है, नेक्स्ट 85, दो संख्याओं का गुणनफल 35,828 है। ठीक है, और HCF 26 है, तो उनका LCM ज्ञात कीजिए। तो इजी क्वेश्चन है, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, ठीक है ना, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ये HCF इंटू LCM होता है। ठीक है, दो संख्या गुणनफल यहाँ पे दिया हुआ है 35,828 इक्वल टू HCF इंटू LCM है। HCF यहाँ पे 26 है और इंटू LCM यहाँ पे, LCM को निकालना है ना, डायरेक्टली यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे 26 से, कितना आ जाएगा? आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो आंसर कितना आएगा? लास्ट में यहाँ पे 8 है तो कितना बार में जाएगा? 6 48, 6 9 54, 6 48, यानी ऑप्शन सी या ए, दोनों में से आप किसी को चूज सकते। ए तो बहुत बड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है ना, ये
1378 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आंख में लेंस का काम कौन सा करता है, कौन सा करता है, सॉरी, हमारी आंख में लेंस का क्या काम है, ये क्वेश्चन है। तो आंखों को ढकना, या मस्तिष्क को छवियों के संदेश भेजना, या आंख की फोकस दूरी को बदलना, या चोट से आंखों की सुरक्षा करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंख की फोकस दूरी को बदलना, ठीक है ना। लेंस जो होता है फोकस दूरी को एडजस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन अनोखा यानी कौन सा इसमें ऑर्डर उसको पहचानना है, 28, 44, 68, 80 और 92। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 28, 44, तो 28 से यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 16 बढ़ रहा है। 44, 8 - 4 4, 6 में से 4 का 2, 24 बढ़ रहा है। तो 16, 8, 24 हुआ, और 24, 8, 32, 32 बढ़ना चाहिए ना। तो 32 ऐड करेंगे 68 में, तो कितना आना चाहिए ना यहाँ पे, कितना आना चाहिए था ना, 68 + 32 कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये गलत है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 80, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पक्षी, ठीक है ना, यहाँ पे निष्कर्ष वाला है ना। तो कुछ पक्षी गधे हैं, कुछ गधे बेवकूफ़ हैं, और इसका निष्कर्ष दिया गया है कि सब पक्षी बेवकूफ़ हैं, कुछ पक्षी बेवकूफ़ है। चलिए हम इसका 2 मेथड बताते हैं। सबसे पहले कुछ पक्षी गधे हैं, तो सॉम वाला जो केस होता है, कुछ वाला जो केस होता है ना, तो इसमें 50-50 हम लोग मानते हैं, यानी यहाँ सब्जेक्ट जो होता है ये भी 50 होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है ये भी 50 होता है, ठीक है ना। ऑल वाला जो होता है, सभी वाला जो होता है, इसमें सब्जेक्ट को हम लोग 100 मानते हैं और ऑब्जेक्ट को हम लोग 50 मानते हैं, ठीक है ना। और दोनों में देखते हैं, जैसे दोनों में कोई एक वर्ड कॉमन हो, जैसे यहाँ पे गद्दा है, यहाँ पे भी गद्दा है, ठीक है ना। दोनों जगह गधा है, और यहाँ पे दोनों जगह एक 100 या एक 50 होना चाहिए, या दोनों 100 होना चाहिए, तभी कॉमन होगा, ठीक है ना। यानी कॉमन होने के लिए 100 50 50 100 या 100 100 होना चाहिए। अगर 50 यहाँ पे 50 हो, यहाँ पे 50 हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे कॉमन नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन निकलेगा मेरा, ये निकल सकता है दोनों को ऐड करके, यानी हम ये बोल सकते हैं कि कुछ पक्षी बेवकूफ़ हैं या कुछ बेवकूफ़ पक्षी है, ये हम लोग कंक्लूजन यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे सभी पक्षी बेवकूफ़ है, तो सभी तो है नहीं, सभी के लिए यहाँ पे 100 होना चाहिए ना। तो कुछ वाला सही होगा, सभी वाला ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये वाला जो होगा ये सही हो जाएगा। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 केवल सही होगा ना। तो केवल 4 यहाँ पे बी हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, जो कि होता है वेन डायग्राम। तो उससे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ पक्षी गधे हैं, कुछ पक्षी गधे हैं, कुछ पक्षी जो हैं गधे हैं। सम जो है यहाँ पे, ये गधे को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना। सब गधे बेवकूफ़ है, जितने भी गधे हैं ये सब बेवकूफ़ हैं, तो ये बेवकूफ़ के अंदर आ जाएंगे, यानी फूल है, ठीक है ना। तो कंक्लूजन यहाँ पे देखते हैं, सब पक्षी बेवकूफ़ है, सब पक्षी बेवकूफ़ है, तो यहाँ पे सम का रिलेशन नहीं हो रहा है, ऑल का रिलेशन नहीं हो रहा है ना। सभी यहाँ पे पक्षी यहाँ बेवकूफ़ नहीं है, सभी कब होता है, जब पक्षी को बेवकूफ़ से यहाँ पे इसको ऐसे घिरा हुआ रहता ना, तभी ये सब होता है। लेकिन यहाँ पे सम का केस बन रहा है, केवल कुछ ही पक्षी यहाँ पे बेवकूफ़ है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये वाला जो होगा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कुछ पक्षी बेवकूफ़ है, तो कुछ पक्षी बेवकूफ़ है, ये डेफिनेटली सही है, तो इसका आंसर जो होगा ये बी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट 89, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना % होता है, इजी क्वेश्चन। 1 मिनट 12 सेकेंड, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इजी रहेगा कि हम लोग सेकेंड में ही चेंज कर लेते हैं। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड और 12 सेकेंड कितना हो गया, 72 सेकेंड। 72 सेकेंड जो होता है 1 घंटे का, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है ना, इसका कितना % होता है, इंटू 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 36 दोनों 72, ये कितना आ गया 2%, ये सही हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे सुनामी, इसे हार्बर वेव के नाम से भी जाना जा सकता है, ठीक है ना। समुद्र के नीचे भूकंप को, या प्रचंड तूफान टाइफोन को, या जर्मन पर ज्वालामुखी विस्फोट, जर्मन नहीं जमीन पर होना चाहिए, जमीन पर, सॉरी जर्मनी में ज्वालामुखी विस्फोट को उसको बोला जाता है, या सूखा अकाल को बोला जाता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा 90 का ए हो जाएगा। समुद्र के भीतर जो भूकंप आता है उसको हम लोग सुनामी बोलते हैं, ठीक है ना। और भूकंप का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग सीस्मोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अंतरसागरीय भूकंपों द्वारा जो उत्पन्न लहरों को हम लोग जापान में क्या बोलते हैं, सुनामी के नाम से उसको बोलते हैं, ठीक है ना। जर्मनी यहाँ पे नहीं होगा, जापान होता तब सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अध्यापक का रिलेशन जो यहाँ पे किताब से, तो चिकित्सक का रिलेशन किससे होगा। अध्यापक किताब का यूज करता है, चिकित्सक किसका यूज करता है, चौक का या साइकिल का या स्टेथोस्कोप का या एप्रॉन का। इसका आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप, जिससे हम लोग हार्ट बीट को मापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या अंटार्कटिका। इसका आंसर आप लोग बताइए और सबसे बड़ा भी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सबसे छोटा महाद्वीप जो है ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करें। बाहरी हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, कॉम्पैक्ट डिस्क। जो अलग है, यानी हमको इनपुट और आउटपुट के रूप में भी इसको हम लोग अलग अलग यहाँ पे भेद कर सकते हैं। बाहरी हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा या कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी। तो इसमें अलग कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा 93 का बी हो जाएगा, क्योंकि कीबोर्ड को छोड़ करके बाकी जो ये स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है ना, लेकिन कीबोर्ड स्टोरेज डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट, हैकर से क्या तात्पर्य है, यानी हैकर हम लोग किसको बोलते हैं। पहला, वह व्यक्ति जो सड़क किनारे, फुटपाथ या गलियों पर माल बेचता है। नेक्स्ट, वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है, अनऑफिशियली उसको प्राप्त करने के लिए उसको हैक करता है, ठीक है। नेक्स्ट, वह व्यक्ति जो केवल ऑनलाइन कंप्यूटर बेचता है, ठीक है। नेक्स्ट, वह व्यक्ति जो फोन या कॉल को रिकॉर्ड करता है। इजी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 25, 5 विद्यार्थी प्रियंका, मैरी, सुनील, आशा और रियान एक कतार में खड़े हैं। प्रियंका और सुनील से रियान आगे खड़े हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते जा रहे हैं। रियान जो है ये प्रियंका और सुनील से यहाँ पे आगे खड़े हैं, ठीक है। रियान व आशा के बीच में सुनील खड़ा है, रियान और आशा के बीच में, यानी यहाँ पे आशा होगी, ठीक है ना, इसके बीच में सुनील खड़ा है, ठीक है ना। सुनील और मैरी के बीच में रियान खड़ा है, सुनील और मैरी के बीच में यहाँ पे मैरी होगी, उसके बीच में रियान खड़ा है, ठीक है। कतार में सबसे प्रथम में कौन खड़ा है, सबसे फर्स्ट में कौन खड़ा है, तो सबसे फर्स्ट में यहाँ मैरी है। डिसाइड नहीं कर सकते हैं। चलिए रॉन्ग क्वेश्चन लग रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन 28 मार्च, ऑप्शन बी 24 मार्च, ऑप्शन सी 28 मई, ऑप्शन डी 28 मई। चलिए इसका आंसर क्या होगा, बी 24 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड ए प्लस बी का मान यहाँ 25 है, तो ए माइनस बी का मान निकालना। इजी क्वेश्चन है, चूंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इसको हमको डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे ए प्लस बी से, ये कट जाएगा, तो यानी ए माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 25 हो जाएगा ना, 25 सिंपली यहाँ पे आ जाता है 25, ही आंसर सही हो जाएगा इसका। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा या कार्बन होगा या हाइड्रोजन होगा या नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर होगा कार्बन। कार्बन के रेस्पेक्ट में हम सभी मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, सबको हम लोग कार्बन के रेस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। 1 गीगाबाइट बराबर 1024 MB, 1 गीगाबाइट बराबर इतना किलोबाइट, इतना MB, इतना KB। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है, आप लोग डेफिनेटली जानते होंगे 1 GB जो होता है 1024 MB के बराबर होता है, ठीक है ना। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट, वृत्त की परिधि जैसे कि वर्ग, यानी यहाँ पे रिलेट हमको करना है, जैसे वृत्त यहाँ परिधि संबंधित, तो वर्ग कैसे संबंधित है। जैसे वृत्त का परिधि, जैसे वृत्त होता है, जैसे तो वृत्त का जो ये जो फेंस किया जाता है उसके लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो वैसे ही वर्ग किससे संबंधित होगा, ऐसे वर्ग अगर फेंस करेंगे तो किस शेप में होगा, ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, परिमाप बोलेंगे, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा।
हमारा आज का प्रैक्टिस सत्र यहीं पे समाप्त होता है। आई होप यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने अच्छे से सभी क्वेश्चन को समझा और पढ़ा होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी कोई प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट छोड़िएगा। अगर आप लोग किसी प्रकार का सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना। और वैसे लोग जिनको वीडियो अच्छा लगा वे लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और एक बात और, अगर आप लोग इस सेट का PDF चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकता है। उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको यह वीडियो वॉच करने के लिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।